दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने अपना 8वां बजट पेश कर दिया है और इस सब पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया जी। सर, इससे पहले आपने ग्रीन बजट, हेल्थ बजट, एजुकेशन बजट, देशभक्ति बजट और अब रोजगार बजट दिया है। आज रोज़गार बहुत बड़ी ज़रूरत है, ख़ासतौर से कोविड के बाद तो रोज़गार बहुत बड़ी ज़रूरत हो गई है। तो आज इसीलिए ये बजट दिल्ली सरकार में केजरीवाल जी की तरफ से पेश किया गया कि दिल्ली के लोगों के लिए 20 लाख रोज़गार, नए 20 लाख रोज़गार अगले 5 साल में हम लेके आएंगे। ये टास्क एक बड़ा टास्क है क्योंकि अगर 20 लाख नौकरियां दी जाएंगी तो हर साल 4 लाख नौकरियां देनी पड़ेगी। तो किस तरह से सरकार इसको इम्प्लीमेंट करेगी और ये सरकारी नौकरियां होंगी या प्राइवेट? ये सब प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां हैं। आज प्राइवेट सेक्टर बुरी तरह से कोविड के बाद में नीचे बैठा हुआ है। इसको बूस्ट करने के लिए, इसको मदद करने के लिए सरकार आके आई है। सरकार मार्केट्स में इन्वेस्ट करेगी, सरकार मार्केट्स की ग्रोथ बढ़ाने में इन्वेस्ट करेगी। शॉपिंग फेस्टिवल से लेके बड़े बड़े गांधीनगर जैसे मार्केट्स हैं, इनकी ग्रोथ में सरकार मदद करेगी और उसकी वजह से नए जॉब्स मार्केट में क्रिएट होंगे। व्यापारियों को अब तक 2 साल बड़ा मुश्किल दौर उन्होंने देखा, लेकिन अब कोविड का दौर ख़त्म हो रहा है और व्यापार दोबारा रफ्तार पकड़ रहा है। तो सरकार अब किस तरह से रीडेवलपमेंट उनको, जो मार्केट्स है उनको करने वाली है और ट्रैफिक को किस तरह, फूड जो ट्रैफिक लेके आ रही है, किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट होगा? देखिए, कोविड के बाद भी और कोविड के पहले भी कभी भी व्यापारी को सरकार ने अपना नहीं समझा। मतलब देश भर में जीएसटी ले आए, नोटबंदी ले आए, सब तरह से दुखी किए। तो दिल्ली सरकार हमेशा व्यापारियों के साथ खड़ी रही है। दिल्ली सरकार ने ज़ीरो रेट पॉलिसी लगाई, उसकी वजह से दिल्ली का व्यापार बढ़ा और इसीलिए आज दिल्ली की इकोनॉमी बहुत आगे बढ़ गई है। अब हम जो पॉलिसीज़ लेके आ रहे हैं उसमें तो और 4 कदम आगे दिल्ली सरकार बढ़ के कह रही है कि ये मार्केट हमारे हैं, ये मार्केट की ग्रोथ, इन मार्केट को सौंदर्यकरण, इन मार्केट में व्यापारियों की तरक्की हो, ये हमारी भी जिम्मेदारी है, हम भी उसमें सहभागिता निभाएंगे। तो दिल्ली की जितनी भी आज की बजट की योजनाएं मैंने पेश की, उसमें कहीं ना कहीं दिल्ली के मार्केट को आगे बढ़ाने का एक सपना है और वो मार्केट आगे बढ़ता है तो व्यापारी का प्रॉफिट होगा, व्यापारी का प्रॉफिट होता है तो वो नई जॉब क्रिएट करेगा। बेघर बच्चों के लिए पढ़ने और आवास के लिए भी सरकार योजना ला रही है। किस तरह की ये योजना होगी? ये एक योजना है हमारी, जो दिल्ली के बेघर बच्चे हैं जो सड़कों पे भीख मांगते घूमते हैं, उनको अच्छे हॉस्टल बना के दिए जाएं, अच्छा स्कूल बना के दिया जाए ताकि वो बच्चे वहाँ रह के पढ़ सकें, वो अपना कैरियर बना सकें, वो देश में कंट्रीब्यूट कर सकें कुछ। यमुना की सफाई का भी टारगेट दे दिया, 2 साल में पूरी तरह यमुना साफ़ हो जाएगी क्या? पूरी तरह से हो जाएगी, क्योंकि 2 साल बाद दिल्ली का एक भी बूंद पानी यमुना में नहीं गिरेगा गंदा। ये हमारी जिम्मेदारी है। सरकार ने इतना बड़ा बजट दिया है, इसके लिए रेवेन्यू कैसे इकट्ठा करने वाले हो? सरकार का रेवेन्यू जीएसटी से ही आ रहा है और मतलब लार्जली जीएसटी से ही आएगा। एक्साइज पॉलिसी में चोरी रोक दी है हमने, तो उससे आएगा। तो इस तरह से चारों तरफ से जो भी रेवेन्यू होगा, रेवेन्यू कलेक्शन और रेवेन्यू को खर्च करना, दोनों में ईमानदारी बरतते हैं तो फिर रेवेन्यू कमी नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे दिल्ली के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया, जिनका कहना है कि जो वायदे सरकार ने किए हैं बजट में वो सभी पूरे होंगे। कैमरामैन मुकेश के साथ देवेश कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।